हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, 2025 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप ना करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथ ही इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो प्रश्न है हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और वो भी आपको 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको 4 नंबर आज ही क्लियर करना है तो आज इस प्रश्न को बिल्कुल अंत तक देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे दिया गया है, वस्तु की दूरी दे दिया गया है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या दिया गया है और प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, अब देखिए हल के बाद हम कर लेंगे क्या, जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एच दिया गया है, यानी वस्तु की लंबाई हम एच बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, तो यहाँ पे दूरी, यानी कि वस्तु से दूरी कितनी है, तो यानी कि यू बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए जो ये सेंटीमीटर 10 है उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वक्रता त्रिज्या दिया गया है यानी कि आर बराबर दिया गया है। ठीक है, आर बराबर कितना है, तो 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे यहाँ से जो हमारा फार्मूला होता है दर्पण सूत्र वाला। ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ठीक है, आप इस सूत्र को इस्तेमाल करके इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 1/F हमें निकालना पड़ेगा, 1/V निकालना है, 1/U दिया गया है। ठीक है, तो 1/F यानी कि F का मान आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए F बराबर जो होता है, F बराबर हो जाता है R/2 होता है। ठीक है, यदि R दिया गया हो तो F बराबर R/2 हो जाता है। ठीक ना, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर 30 और बट्टे के 2 कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा हमारा क्या, F का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम सूत्र से इस्तेमाल करके अब आराम से निकाल लेंगे हम लोग, यानी कि दर्पण सूत्र से। तो देखिए दर्पण सूत्र हमारा फिर यहीं पे हम लिख लेंगे 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। ठीक है, देखिए वो यानी कि F का मान यहाँ पे कितना निकला, तो 15 निकला है, यानी कि 1/15 बराबर 1/V का मान हमें निकालना है। तो इसे छोड़ दीजिए, आप प्लस 1/U का मान कितना है, देखिए -10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो -10 हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो 1/15 और देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे। जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/V। ठीक है, अब चलिए 15 और 10 का लसा ले लेंगे, तो 15 और 10 का लसा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 30 में भागा देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 आप प्लस 10 से 30 में करेंगे 3 बार, 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर 1/V, यानी कि 2 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 2 और 3 होते हैं 5, यानी कि 5/30 बराबर 1/V। इसको हम यदि कटा देते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने V बराबर 6 निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा आवर्धन इसका। ठीक है, M बराबर I/O, इसके बराबर हम क्या लिख लेते हैं, तो V बटे के U लिख लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए आई को हम एच मान सकते हैं, ठीक है, आई को हम एच डैश मान सकते हैं, यानी कि एच डैश बटे में ओ क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है, बराबर भी अब बटे के यू। क्लियर है इतना। अब देखिए तो हमारा एच डैश ज्ञात कर लेना है यहाँ से, यानी कि आई ज्ञात कर लेना है, ठीक है, और बटे में एच की लंबाई यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर भी कितना आया, तो देखिए भी हमारा निकल के आया था 6 और बटे की यू कितना है, यू हमारा है 10, ठीक है। अब आइए क्या करेंगे यहाँ से, तो ऐसे हम तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है, तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा कि 10 आई बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 से 30 को हटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई बराबर 3 हो गया। इससे हमारा क्या निकल गया कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 3 गुना बनेगा, वस्तु से 3 गुना बन जाएगा, ठीक है, यानी कि यदि 5 के है तो कितना निकल जाएगा 15 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी और सीधा वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने इस पूरे प्रश्न को हल कर लिया है। तो हमारा प्रश्न आपको समझ में आया हो, वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।